राम राम, जय हिंद। हम आज एक बहुत गजब की चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो बात करेंगे हम 10,000 प्रश्नों के बारे में। मेरी बात ध्यान से समझना। और देखो, ये चीज़ें हम वो बताते हैं कि अगर हम तैयारी करते तो हम इसी तरीके से करते, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये देखो, हम यहाँ पे एक जनरल बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये जनरल बात है, मतलब कि अधिकतर पेपर में ये होता ही है, सामान्य ज्ञान। उसके बाद है गणित, उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद है अंग्रेजी। ये एक नॉर्मल सी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग इस तरीके की चीज़ें बना लोगे, सच बता रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि हम जब वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो मेरे बहुत सारे चैनल हैं, तो किसी एक चैनल पे हम एक टारगेट रखते हैं कि हम इतने वीडियोस इस टॉपिक पे बनाएंगे ही बनाएंगे। व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं डजेंट मैटर, लेकिन हम सीख के उससे बनाते ज़रूर हैं। जिस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत हुई जिससे इसके व्यूज़ कम हो गए हैं, और उसके बाद हम दोबारा से उस काम में लग जाते हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, सामान्य ज्ञान। अगर तुम 10,000 प्रश्न का इसमें टारगेट बनाते हो तो इसमें 10,000 प्रश्न कौन से होंगे? अब अगर तुम नए देखोगे जाके तो तुम्हें 10,000 प्रश्न मिलेंगे नहीं। इसमें 10,000 क्वेश्चन कौन से मिलेंगे? इसमें 10,000 मिलेंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर, TCS के पेपर, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल, बहुत सारा सब कुछ मटेरियल तुम्हें 10,000 प्रश्न में मिलेगा। तो एक बार तुमने एक नोट्स बनाया, अपनी डायरी बनाई कि यार हमें इसके 10,000 क्वेश्चन हल करने हैं अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो जब तुमने ये 10,000 प्रश्न लगाए तो हो सकता है सिलेबस में कुछ तुमसे टॉपिक छूट भी गए हो, लेकिन इन 10,000 प्रश्नों में वो भी कवर हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा है गणित। गणित में तो ये बहुत कंपलसरी है। 10,000, देखो 10,000 तो हम एक्सट्रीम टारगेट रखते हैं, अगर इसके आसपास भी रहते हो तो तुम्हारी जीत है। 10,000 प्रश्न का मतलब यह है कि तुमने हर एक टाइप के क्वेश्चन लगा लिए। तुमने क्या किया? हर एक टाइप के क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, हर एक टाइप तुमने लगा लिया। 10,000 प्रश्न का मतलब यही तो है कि तुमने हर टाइप के क्वेश्चन लगा लिए। जब तुमने हर टाइप के क्वेश्चन लगा लिए तो अब वो कहीं से भी पूछ दे, तुम्हारे पास जवाब है उसका, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है। जब तुम सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ बता दी थी, ठीक है। तो 10,000 प्रश्न जब तुमने लगा दिए तो तुम्हारे पास से कोई एक क्वेश्चन कहीं से छूटा ही नहीं, हर जगह से तुमने क्वेश्चन कवर कर लिए। क्योंकि 10,000 जब प्रश्न लगाने जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं जल्दी, इतने सारा क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं। और 10,000 प्रश्न का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें 40% तो रिपीट हो जाएंगे, तो मतलब वही 6,000 के लगभग। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सब जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये बहुत काम की हैं। रीजनिंग के 10,000 क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तुम्हें। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ या फिर कोई भी क्वेश्चन हर एक जगह से जहाँ से मिले वहाँ से छाप दो 10,000 प्रश्न। रीजनिंग के तो कुछ नहीं। इंग्लिश की 10,000 चीज़ें बहुत काम आएंगी, जैसे कि सबसे ज़्यादा किस में आएंगी? वोकैब्स में। वोकैब्स में सबसे ज़्यादा किस में आएंगी? वोकैब्स में। मेरे कहने का मतलब ये है, ये हमने सिर्फ एक आइडिया दिया है। अब जरूरी नहीं कि तुम 10,000 लगाओ, 4,000, 5,000, जो तुमने टारगेट बनाना है वो बनाओ। हम एक प्रोटोटाइप देते हैं, समझ रहे हो, एक तरीके का प्रोटोटाइप देते हैं। इसमें तुम्हें अब अपने हिसाब से इसकी मशीनरी सेट करनी है, तुम्हें कैसे करनी है वो तुम्हारे ऊपर है। हम बस एक प्रोटोटाइप तुम्हें दे देते हैं कि यार देखो इस तरीके से तुम चीज़ें कर सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर है इसमें कितना काट छांट के कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम इस तरीके का एम रखोगे तो यकीनन तुम एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।